नमस्कार, मैं हूं शिरीन खान और आप देख रहे हैं आज फिर न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। महाराष्ट्र में भाजपा के 148, कांग्रेस के 102 प्रत्याशी। डिजिटल अरेस्ट पर सरकार सख्त। सलमान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। छोटी दिवाली के दिन शेयर बाजार में गिरावट पर ओपनिंग। भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। तो आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। महाराष्ट्र में भाजपा के 148, कांग्रेस के 102 प्रत्याशी। शिंदे ने 80, अजीत ने 53 उम्मीदवार उतारे। उद्धव गुट के 89, शरद गुट के 87 कैंडिडेट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि खत्म होते ही चुनावी परिदृश्य स्पष्ट हो गया है। इस बार शिवसेना और एनसीपी में आंतरिक संघर्ष के कारण 6 प्रमुख दल चुनावी रण में उतर रहे हैं, जिससे बागियों की संख्या भी बढ़ गई है। लगभग हर सीट पर बागी उम्मीदवार मौजूद है। अब सबकी नजर नाम वापसी की अंतिम तिथि 4 नवंबर पर है, जिसके बाद ये स्पष्ट होगा कि चुनावी लड़ाई कैसी होगी। इस बार कुल 7,995 उम्मीदवार ने नामांकन पत्र भरे हैं, जिसमें अंतिम दिन 4,996 ने पर्चे भरे। महायुति और महाविकास आघाड़ी ने अब तक सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला नहीं बताया है। अगर हम पार्टियों के प्रत्याशियों की बात करें तो महायुति में भाजपा 148 उम्मीदवारों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि एमवीए में कांग्रेस 103 उम्मीदवारों के साथ प्रमुख है। दोनों प्रमुख पार्टियों 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा ने पिछली बार 164 और कांग्रेस ने 147 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। शिवसेना उद्धव ने 89 और एनसीपी शरद ने 87 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। पिछले चुनाव में शिवसेना और एनसीपी ने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार महायुति ने 5 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं, जबकि एमवीए के छोटे सहयोगी दल 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। महायुति की 2 और एमवीए की 3 सीटों पर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। बागियों की अधिकता और दलों में आंतरिक संघर्ष इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट पर सरकार सख्त। पीएम मोदी की सलाह के बाद अब गृह मंत्रालय ने बनाई हाई लेवल। देश में डिजिटल अरेस्ट और ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक्शन किया है। मंत्रालय ने इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो डिजिटल अरेस्ट से संबंधित मामलों की जांच और पुलिस की कार्रवाई की मॉनिटरिंग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ चेतावनी दी थी। इस समिति के प्रमुख स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी होंगे और उन्हें अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्रालय का आंतरिक सुरक्षा सचिव इस समिति की निगरानी करेगा। साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसे चौधसी के नाम से भी जाना जाता है, ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को समिति के बारे में जानकारी दी है। इस साल अब तक देश भर में 6,000 से अधिक डिजिटल अरेस्ट के मामले दर्ज हो चुके हैं। चौधसी ने घोटालों से जुड़े 6 लाख मोबाइल नंबर ब्लॉक किए हैं। लोगों की ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे मामलों में फंसाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। इस केंद्र ने 709 मोबाइल एप्लीकेशन भी ब्लॉक किए हैं और साइबर धोखाधड़ी से संबंधित 3,25,000 फर्जी बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 अक्टूबर को अपने मन की बात के 115वें एपिसोड में लोगों को डिजिटल ठगी के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया है। उन्होंने रुको, सोचो और एक्शन लो का मंत्र दिया। 2024 की पहली तिमाही में डिजिटल अरेस्ट ने 120 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी होने की बात सामने आई है। एक अध्ययन के अनुसार डिजिटल अरेस्ट के 46% मामले दक्षिण एशियाई देश जैसे कंबोडिया, लाओस और म्यांमार से अंजाम दिए जा रहे हैं, जिससे भारत में अब तक 1,776 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सलमान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला मैसेज, 2 करोड़ की फिरौती की मांग। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिली इस धमकी में कहा गया है कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो अभिनेता की जान ले ली जाएगी। इस संदेश के बाद वर्ली के अधिकारियों ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 5
5 दिन पहले भी सलमान को इसी तरह की धमकी मिली थी। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को नोएडा से आरोपी मोहम्मद तैयब को गिरफ्तार किया। नोएडा के एसीपी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से मुंबई पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले जाएगी। तैयब ने 25 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के बांद्रा ऑफिस में एक मैसेज भेजा था, जिसमें सलमान खान और जीशान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। जीशान ने एक कर्मचारी ने इस संबंध में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। ये पहली बार नहीं है जब सलमान को ऐसी धमकी मिली है। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी के साथ घटित हुई घटना के 6 दिन बाद भी अभिनेता को इसी प्रकार की धमकी मिली थी, जिसे मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया था। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया था। मुंबई पुलिस के अनुसार इस मैसेज में कहा गया था कि सलमान को जिंदा रहना है तो लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान का हाल भी बाबा सिद्दीकी से बुरा होगा। इस मामले में मुंबई पुलिस ने झारखंड के जमशेदपुर से आरोपी को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। छोटी दिवाली के दिन शेयर बाजार में गिरावट पर ओपनिंग सेंसेक्स 80,200 के ऊपर खुला। छोटी दिवाली के दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई है, जिसमें कुछ बड़े हैवीवेट शेयरों की कमी मुख्य कारण मानी जा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर लगभग 2600 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 3200 रुपए रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के शेयरों में भी गिरावट का दौर जारी है, जो बाजार की कमजोर की प्रमुख संकेत है। शेयर बाजार की ओपनिंग में BSI के सेंसेक्स 130.18 अंक यानी 0.16% गिरकर 80,237.85 स्तर पर खुला। वहीं NSI ने 84.55 अंक 0.35% की गिरावट के साथ 24,382 के स्तर पर शुरुआत की। आज बाजार के 6 प्रमुख शेयरों में से 5 में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से केवल 8 में तेजी है, जबकि 22 शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। शेयरों के बढ़ने और गिरने का अनुपात गिरावट की ओर इशारा कर रहा है। इंडिया विक्स का स्तर 15 पर है, जिस पर ध्यान रखना आवश्यक है। शेयर बाजार खुलने के समय बैंक निफ्टी में तेजी की उम्मीद थी, लेकिन आधे घंटे के बाद यह करीब 450 अंक गिर गया। वर्तमान में बैंक निफ्टी 446.15 अंक या 0.85% की गिरावट के साथ 51,874 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ 12 में से 10 शेयरों में गिरावट आई है। केवल IDFC फर्स्ट बैंक को और केनरा बैंक में बढ़त बनी हुई है। BSI का मार्केट कैपिटलाइजेशन 436.05 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जिसमें 3,136 शेयरों पर कारोबार हो रहा है। इनमें से 2,271 शेयरों में तेजी और 754 में गिरावट देखी जा रही है, जबकि 111 शेयरों में कोई बदलाव नहीं है। भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। मंदाना का शतक, हरमनप्रीत की 50 2-1 से सीरीज जीती। इंडिया और न्यूजीलैंड विमेंस के बीच खेले गए 3 मैचों के वनडे सीरीज में भारतीय महिला टीम ने 2-1 से जीत हासिल की। अंतिम वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां ओपनर स्मृति मंधाना ने शानदार 100 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 59 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए 3 विकेट लिए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड विमेंस ने भारत के सामने 233 रन का लक्ष्य रखा। भारतीय टीम ने यह लक्ष्य 44.2 ओवर में 4 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। न्यूजीलैंड की ओर से ब्रूक हॉलिडे ने सबसे ज्यादा 86 रन बनाए, जबकि हन्ना रोवे ने 2 विकेट लिए। भारतीय महिला टीम की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही, क्योंकि ओपनर शेफाली वर्मा केवल 12 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद स्मृति मंधाना और यत्सिका भाटिया ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी की। सोफी डिवाइन ने यात्सिका को 35 रन पर आउट करके यह साझेदारी तोड़ी।
स्मृति ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए वनडे करियर का 8वां शतक बनाया। उन्होंने 100 रन बनाए और इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की। दोनों ने मिलकर 115 गेंदों पर 117 रन जोड़े। हरमनप्रीत ने अपने वनडे करियर की 18वीं हाफ सेंचुरी लगाते हुए 59 रन की नाबाद पारी खेली। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।